Hello fellow aspirants, welcome back to our channel Chalo Padho. Today we will discuss about today's question paper of NTA UGC नेट पॉलिटिकल साइंस जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो हमें जो भी आंसर्स मिले हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो ये पहला क्वेश्चन है ये मिलान के फॉर्म में आया था, मतलब मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आया था। पूछा गया था कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन हैं, तो ये थे हमारे वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा पंचामृत से रिलेटेड था। पंचामृत से रिलेटेड मतलब कि पंचामृत एक मिलान के फॉर्मेट में दे रखा था, तो इसका आंसर हमारा ये मोदी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, पंचशील भी हमारा क्वेश्चन में आया था, मिलान की फॉर्मेट में ही आया था। तो जो पंचशील है वो कौन सी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, वो हमारा मिस्टर जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण 2 कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर हुआ था। तो जो पोखरण 2 है ये हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। जितने भी ये मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये कुछ मैच द फॉलोइंग में है, कुछ फैक्चुअल हैं, कुछ मतलब ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक आए हुए हैं शिफ्ट 1 में। ठीक है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करें तो ये हमारा दीनदयाल उपाध्याय जी से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में एस्टैब्लिश हुआ था। तो इसकी जो डेट है ईयर आया था 1935, इसका आंसर है। फिर उसके बाद हमारा टोटल रिवॉल्यूशन पूछा था जो कि जयप्रकाश नारायण जी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। पावर एलीट जो है हमारा, ये भी क्वेश्चन आया था, ये हमारा सी राइट मिल से रिलेटेड है। ठीक है, 1956 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, आगे पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज शिमला एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो शिमला एग्रीमेंट हमारा किन से रिलेटेड है, कौन से प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो ये हमारा इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारगिल वॉर के बारे में बात करते हैं तो ये कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम की बात है। तो कारगिल वॉर जो है हमारा ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी जो है हमारा किससे रिलेटेड है। जो अभिनव भारत सोसाइटी है हमारा ये सावरकर से रिलेटेड है। ठीक है, 1904 में इन्होंने फॉर्म किया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फैनॉन के बारे में कि एंटी कॉलोनियल रिवॉल्यूशन के जो किससे रिलेटेड है। तो वो हमारा एंटी कॉलोनियल रिवॉल्यूशन जो है फ्रांस फैनॉन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज आई थी कुछ, जिसमें अगर आपको हार्टलैंड थ्योरी पता होती तो इसी से हमारा आंसर सही हो जाता, क्योंकि हार्टलैंड थ्योरी हमारा मैकाइंडर की है। ठीक है, हार्टलैंड जो थ्योरी है वो हमारी मैकाइंडर की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये फेडरलिज्म से रिलेटेड आया था कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म किससे रिलेटेड है, मॉरिस जोन से। ग्रैनविल ऑस्टिन से रिलेटेड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। नीति आयोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड है। एक और ऑप्शन था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड आया था कि कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर है। तो ये नेहरू जी के टाइम की ट्रीटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक पूछा गया था कि जो ये हमारा इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है ये कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे है। तो ये मनमोहन सिंह जी के टाइम की है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था कि हरिजन सेवक संघ किससे रिलेटेड है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल डिके आया था, ये हमारा किससे रिलेटेड है, सैम्यूल पी हंटिंगटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा लुक इज पॉलिसी आया था, ये हमारा नरसिम्हा राव 1991। ठीक है, ये सब मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन थे। आगे हमारा पूछा गया है ये हमारी कुछ बुक्स थी जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लिखना था। तो ये देखिए, एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट 1821, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, ऑन लिबर्टी 1859, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792। ठीक है, इसके ईयर वाइज लगाना था हमें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग एक और ऑप्शन था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अकॉर्डिंग पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया था,
फिर हमारा क्या आएगा, विंडिकेटर्स ऑफ राइट, फिर हमारा क्या आएगा ये, फिर आएगा हमारा ऑन लिबर्टी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात डॉक्ट्राइन से रिलेटेड था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे लगाना था, तो 1997 की ये बात है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओके जो ये वाला स्टेटमेंट है ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे क्या बी आर अम्बेडकर थे। कुछ इक्वेशंस मतलब उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी थी, अगर आपको ये पता होगा कि वो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल नहीं थे तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाता। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हमारे कौन थे, MC सेटलवार्ड। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ते हैं, दिस विल बी द लास्ट स्लाइड। इसके पार्ट सेकेंड हमारा कल आएगा वीडियो। नाटो WTO, दो और ऑप्शन थे, इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था, तो नाटो पहले आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाद में आएगा। दो और ऑप्शन अगर आपको याद हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी क्वेश्चन कुछ आपको याद हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि पेपर कैसा था और आपका पेपर कैसा हुआ, पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।